हेलो दोस्तों, लास्ट क्लास में पढ़ा था सेंटर ऑफ मास के कंसेप्ट के बारे में कि सेंटर ऑफ मास रोटेशन मोशन में हम कहां पे और क्यों लगाते हैं। आज इसी सीरीज में हम एक वीडियो और लाए हैं। आज हम आपको सिखाएंगे कि किसी भी सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कैसे निकाला जाए। अगर आपके पास ये क्वेश्चन आए कि इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालना है, कहां पे लाई करेगा, तो आप उसको कैसे करेंगे। तो दोस्तों मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं यहाँ पे, जिसके अंदर हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के हर कॉर्नर पे एक पॉइंट मास रखा हुआ है। इनकी वैल्यूज कुछ इस तरह से है। ये 1 kg का मास है, ये 2 kg का मास और ये 3 kg का मास। और आपको बताया गया है कि इस ट्रायंगल का जो साइड है वो है 1 मीटर, यानी ये भी 1 मीटर, ये भी 1 मीटर और ये भी 1 मीटर। तो कुल मिला के हमें ये सब दिया हुआ है। अब क्वेश्चन पूछते हैं कि लोकेट करिए इसका सेंटर ऑफ मास। लोकेट इट्स सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास कहां लाई करेगा। तो सबसे पहला स्टेप है दोस्तों, आपको इस अरेंजमेंट को कार्टेशियन प्लेन में रखना है, क्योंकि अगर आपको लोकेशन निकालनी है किसी पॉइंट की तो आपको कोऑर्डिनेट पता होने चाहिए। और कोऑर्डिनेट कहां से आएंगे, एक्स वाई एक्सिस के बीच में लाई करेंगे, तो वो हमें कार्टेशियन प्लेन में रखना पड़ेगा उसको। तो कुछ इस तरह से रखेंगे। ये हमने अपनी एक्स एक्सिस बना ली, ये हो गया ओरिजिन, और ये हमने बना लिया अपनी वाई एक्सिस। ये हमारा कार्टेशियन प्लेन, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। कोशिश करेगा कि जो मैक्सिमम मासेस है वो एक्सिस पे ही लाई करे, जिससे क्या होगा कि इनके कोऑर्डिनेट्स एक आध कोऑर्डिनेट जीरो हो जाएंगे। जैसे अगर ये एक्स एक्सिस पे है तो इनके वाई कोऑर्डिनेट जीरो हो गए। तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया यहाँ पे ओरिजिन है 0,0। ये कितना होगा डिस्टेंस, तो 1 मीटर है, तो ये हो गया 1,0। तीसरा रह गया है ये, तो इसका एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस है, तो 1 का हाफ 0.5। और वाई एक्सिस में कितना डिस्टेंस है, तो दोस्तों ये इस ट्रायंगल का एल्टीट्यूड है परपेंडिकुलर। तो उसको हम कैसे निकालेंगे, उसका फॉर्मूला है हमारे पास कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का एल्टीट्यूड होता है √3/2a। √3/2 इंटू साइड की वैल्यू। तो साइड हमारा 1 मीटर है, तो ये हो गया √3/2। तो y की वैल्यू हो गई √3/2 मीटर। तो हमारे पास तीनों मासेस हैं, हमारे पास तीनों मासेस के कोऑर्डिनेट्स हैं। अब हम अपना फॉर्मूला आराम से लगा सकते हैं, जो कि था XCM m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। ये फॉर्मूला दोस्तों हमने लास्ट क्लास में सीखा था कि कैसे आता है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो m1 कितना दिया हुआ है, m1 हम लेट कर लेते हैं कि m1 1 kg है, m2 2 और m3 3 kg। तो 1 इंटू एक्स की वैल्यू 0.5 प्लस 2 इंटू यहां तक 0 है प्लस 3 इंटू 1 की वैल्यू 3 अपॉन में तीनों मासेस का सम, तो ये आ गया कुछ 6 kg। तो हमारा आंसर है 3.5 अपॉन 6 मीटर, यानी जो एक्सएम आएगा वो आएगा 3.5 अपॉन 6 मीटर पे। तो आप देख सकते हैं ये कुछ 0.6 के आसपास आएगा, यानी 0.5 से हल्का सा ऊपर है। यहां कहीं इस लाइन पर कहीं सेंटर ऑफ मास लाई करेगी। तो अब हम YCM भी निकाल लेते हैं, उससे पता चल जाएगा कि कहां पर लाई करेगा ये। तो YCM के लिए भी सेम फॉर्मूला है, m1y1 प्लस m2y2 प्लस m3y3 अपॉन तीनों मासेस का सम। तो m1y1 √3/2, तो 1 इंटू √3/2 प्लस इसका y 0 है और इस वाले का y भी 0। यही एडवांटेज मैं बता रहा था आपको कि अगर आप मासेस को एक्सिस पे रखेंगे तो उनका एक कोऑर्डिनेट 0 हो जाना है, तो उसमें हमें कैलकुलेशन कम करनी पड़ेगी। अपॉन में तीनों का सम दैट इज 6। तो √3/12। √3 की वैल्यू होती है दोस्तों 1.73। इसे हम याद रखेंगे, √3 की वैल्यू बहुत बार आनी है। तो ये हमारा 1.73/12 मीटर हो गया। इसको सॉल्व कर लेंगे। तो सेंटर ऑफ मास अब लिखे कैसे, कि आंसर क्या होना चाहिए हमारा फाइनल कंक्लूजन। तो हेंस सेंटर ऑफ मास लाइज एट 0.6, ये आपका हो गया 0.14 मीटर। कुछ इतनी वैल्यू आएगी इसकी। तो यहां कहीं सेंटर ऑफ मास लाई करेगा
और दोस्तों आप ध्यान रखिएगा, सेंटर ऑफ मास किसी भी सिस्टम का हमेशा उस तरफ लाई करेगा जहां पे ज्यादा मासेस होंगे। तो अगर मैं इस अरेंजमेंट को देखता हूं तो जो ज्यादातर मास है वो नीचे की साइड लाई कर रहे हैं, तो सेंटर ऑफ मास भी नीचे की साइड लाई करेगा, इन दोनों मासेस की तरफ लाई करेगा। ये हमारा पहला क्वेश्चन था। तो अब दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन हमने एनसीईआरटी से उठाया है। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि आपके पास एक एल शेप की लैमिना है। लैमिना इस चैप्टर में बहुत यूज होने वाला है। लैमिना का मतलब होता है दोस्तों प्लेट। तो एक प्लेट या शीट मान लीजिए, ये एक एल शेप की शीट है, कुछ इस तरह से बना रखी है। और इसका टोटल मास दिया हुआ है 3 किलो, 3 kg का मास है इसका। और जो साइड्स हैं वो है 2 मीटर की, 2 मीटर ये और 2 मीटर ये। और पूछा गया है कि इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा। तो पहला स्टेप हमारा सेम है दोस्तों कि आपको इस पूरे सिस्टम को, इस शीट को, एल शेप शीट को एक्सिस पे रखना है। जो कोऑर्डिनेट हमारे पॉइंट्स है उनको निकालने के लिए। तो यहां हमने अपनी एक्स एक्सिस बनाई और यहां बनाई हमने अपनी वाई एक्सिस। तो अब ये अपना कार्टेशियन प्लेन पे आ चुका है। अच्छा, अब इसको शुरू करेंगे कैसे, क्योंकि यहाँ पे कोई पॉइंट मास नहीं है हमारे पास। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास 3 पॉइंट मास दिए हुए थे, उनके कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए और m1 x1 वाला फॉर्मूला लगा दिया। लेकिन यहाँ पे हमारे पास कोई पॉइंट मास नहीं दिया हुआ, हमें एक रिजिड बॉडी, एक प्लेन शीट दे रखी है। तो इसको हम कैसे करेंगे, हम यहाँ पे जरा सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट लगाते हैं कि सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट था क्या, कि आप किसी भी सिस्टम को, किसी भी बॉडी को, रिजिड बॉडी को उसके सेंटर ऑफ मास से रिप्लेस कर सकते हैं। आप उस पूरे बॉडी की चिंता ना करके आप उसके सेंटर ऑफ मास की चिंता कीजिए। तो ये जो पूरा लैमिना है इसको मैं पहले 3 स्क्वायर्स में बांटता हूं, 1 2 3, ये 3 स्क्वायर बन गए हैं। और हर एक स्क्वायर को मैं उसके सेंटर ऑफ मास से रिप्लेस कर देता हूं। यानी मुझे स्क्वायर की चिंता नहीं करनी है, मुझे उसके सेंटर ऑफ मास की चिंता करनी है। और स्क्वायर का सेंटर ऑफ मास आप सबको पता है कि उसके बिल्कुल ज्योमेट्रिकल सेंटर, जहां डायगोनल्स इंटरसेक्ट करेंगे वहां लाई करेगा। तो इसका सेंटर ऑफ मास ये रहा, इसका ये रहा और ये इसका। तो अब हमें इस शीट को भूल जाना है। हमें ध्यान रखना है कि हमारे पास सिर्फ 3 पॉइंट है, ये 3 जो इनके सेंटर ऑफ मास है। और जहां इन तीनों का सेंटर ऑफ मास होगा वहीं पे पूरी बॉडी का भी सेंटर ऑफ मास होगा। तो इस क्वेश्चन को ऐसे करेंगे। अब स्टार्ट करते हैं। तो ये पूरा 2 था, ये हाफ 1 हो गया, दिस इज 0.5। तो 0.5 मीटर एक्स की वैल्यू होगी इसकी एक्स की वैल्यू कितनी होगी, तो 1.5। और इसकी भी सेम होगी 0.5। तो हमने एक्स कोऑर्डिनेट देख लिया, वाई वाले देखते हैं। तो वाई पे कितना होगा दोस्तों, ये भी हमारा 0.5 होगा, 0.5। ये भी सेम लेवल पे है 0.5। और इसका ज्यादा होगा, दिस इज 1.5, ये हो गया हमारा 1.5। तो ये हमने तीनों के कोऑर्डिनेट्स निकाल लिया। मास कितना रखे, तो पूरा 3 किलो का था, तो ये एक कितने हो गए 1 kg के, तो 1 kg। तो अब देख सकते हैं कि हमने इस पूरे क्वेश्चन को फिर से पॉइंट मास में कन्वर्ट कर लिया। यही कंसेप्ट है हमारा सेंटर ऑफ मास का, कि आप बॉडी को पॉइंट मास में कन्वर्ट कर सकते हैं, किसी बॉडी को। अब इसका फॉर्मूला लगाना बहुत सिंपल है। एक्सीएम कितना आएगा, m1 x1। तो m1 हमारा हो गया 1 kg, 1 × 0.5 प्लस m2 x2, 1 × 0.5, 1.5 अपॉन में टोटल मास 3 kg दे रखा है। तो ये हो गया हमारा 2.5/3 मीटर। इसको और सॉल्व करें तो 0.83 मीटर के आसपास आएगा। ऐसे हमने वाईसीएम निकाल लिया सिस्टम का। तो वाईसीएम कितना आएगा, 1.5 प्लस 0.5 प्लस 0.5, यानी ये भी सेम आ गया हमारा 2.5/3, 0.83 मीटर। तो फाइनल आंसर लिखेंगे कि हेंस सेंटर ऑफ मास लाइज एट 0.83, मीटर। तो ये था दोस्तों दूसरा क्वेश्चन, जो कि एनसीईआरटी का एक सॉल्व एग्जांपल है। तो दोस्तों अब हम अपना थर्ड क्वेश्चन करते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन है वो थोड़ा सा मुश्किल होगा, थोड़ा सा टिपिकल है। इस क्वेश्चन के अंदर हमें एक टी शेप का लैमिना दिया है। जैसे पीछे एल शेप लैमिना था, अब हमें टी शेप लैमिना यानी शीट दे रखी है। और पूछा गया है कि इस पूरे लैमिना का सेंटर ऑफ मास इस O पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे लाई करेगा। लेकिन यहां मजे की बात है कि हमें इस क्वेश्चन में मास दिया ही नहीं है कि इस लैमिना का मास कितना होगा। तो हमें मास अपने आप एज्यूम करना है।
तो मास कैसे निकाला जाए, तो हम मान लेते हैं कि जिस भी मटेरियल का ये लैमिना बना है, स्टील आयरन जिस किसी का बना हो, उसके यूनिट एरिया का कुछ ना कुछ तो मास होगा, जिसे हम बोलते हैं मास पर यूनिट एरिया। कि अगर मैंने मान लो आयरन का बना हुआ है तो मैंने 1 मीटर स्क्वायर आयरन का पीस लिया, उसका मास कितना है, तो वो हो गया हमारा मास पर यूनिट एरिया का मास। तो अगर हमें ये पता हो, लेट कर लेते हैं दिस इज सिग्मा, तो उस केस में मैं अब किसी भी एरिया का मास निकाल सकता हूं अगर मुझे यूनिट एरिया का पता है। जैसे एग्जांपल के लिए जो ये वाला पीस है हमारा 8 मीटर वाला, तो इसका मास कितना होगा, सपोज m1 है, तो इसका मास होगा मास पर यूनिट एरिया इनटू में इसका एरिया। तो एरिया 8 इंटू 2 रेक्टेंगल है, 16 हो गया, तो इसका हो गया 16 सिग्मा केजी इसका मास। कुछ ऐसे हम निकाल सकते हैं सेकेंड वाले पीस का मास m2, तो m2 कितना होगा 6 इंटू 2 12 इसका एरिया है, तो मास पर यूनिट एरिया सिग्मा इंटू 12 सिग्मा केजी। तो हमने इसके मास को निकाल लिया सिग्मा के टर्म्स में, वे सिग्मा इज मास पर यूनिट एरिया। अब मास निकालने के बाद हम इस पूरे सिस्टम को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक वैसे से पीछे करा था कि हमें क्या करना है, हमें इंडिविजुअल पीसेस का सेंटर ऑफ मास निकालना है, फिर उनके सेंटर ऑफ मास का सेंटर ऑफ मास निकालेंगे, ये कंसेप्ट रहेगा। तो इस रेक्टेंगल का सेंटर ऑफ मास जो ये वाला ऊपर वाला है, इसका यहां होगा जहां डायगोनल्स कट करेंगे, और ठीक ऐसे ही नीचे वाले का भी जहां डायगोनल्स कट करेंगे, इस लाइन पे यहां कहीं बीच में होगा। तो मैं इस पूरे रेक्टेंगल को इसके सेंटर ऑफ मास O1 से रिप्लेस करता हूं और इसको इसके सेंटर ऑफ मास O2 से रिप्लेस करता हूं। उसके बाद मैं क्या करूंगा, इन दोनों का कंबाइंड सेंटर ऑफ मास अपने फॉर्मूले से निकाल लूंगा। तो O1 कितना होगा, तो ये डिस्टेंस हम देखते हैं। अच्छा, एक चीज और, यहाँ पे हमें कार्टेशियन प्लेन नहीं रखना, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है आपको सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस O से निकालना है। देखिए क्वेश्चन में फर्क क्या है, अगर आपको कहते हैं कि क्वेश्चन में लोकेट सेंटर ऑफ मास, तो लोकेट का मतलब आपको उसे कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, लेकिन यहाँ लोकेशन नहीं पूछी गई, यहाँ पूछा गया है कि सेंटर ऑफ मास O पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे लाई करेगा। तो मुझे खाली डिस्टेंस पे फोकस करना है कि इनका सेंटर ऑफ मास का O से कितना डिस्टेंस है। तो ये पूरा 2, तो हमारा ये 1 हो गया, तो ये डिस्टेंस हो गया 1 मीटर, और जो O2 है वो 2 और इसका हाफ हो गया 3, ये पूरा 5 मीटर लाई करेगा, दिस इज 5 मीटर। तो आगे हम क्या करेंगे, इसके बाद अपना फॉर्मूला लगाते हैं। जैसे हम देखिए यहाँ पे x कोऑर्डिनेट नहीं है, सारी y एक्सिस ही है। अगर मैं इसको y एक्सिस मान लूं, तो जो y कोऑर्डिनेट होगा सेंटर ऑफ मास का वो कितना होगा हमारा, तो m1 यानी कि ये वाला पीस, रेक्टेंगल वाला पीस, इसका मास हमने लिया है 16 सिग्मा, तो 16 सिग्मा इंटू इसके कोऑर्डिनेट की वैल्यू, तो ये 1 मीटर पे आ रहा है, दिस इज 1 प्लस सेकेंड वाला जो हमारा जिसका मास है 12 सिग्मा इंटू उसका डिस्टेंस यहां से कितना, सेंटर ऑफ मास का 5, तो इंटू 5 अपॉन में टोटल मास इसका, तो 16 और 12 ये हमारा हो गया 28 सिग्मा, 28 सिग्मा। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, 16 और 12 हो जाए 60, 76 सिग्मा अपॉन में 28 सिग्मा। तो देखिए सिग्मा कट गया, इसीलिए इसको लेट करने से कोई दिक्कत नहीं होगी, सिग्मा एंड में कट ही आता है। तो हमारा YCM आ जाएगा यहां से 76/28 मीटर। यहां पे इसका सेंटर ऑफ मास लाई करेगा। तो ये डिस्टेंस हमने कहां से निकाला है, O के रिस्पेक्ट में, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 76/28 मीटर। अगर पार्टिकल का सिस्टम आया तो कैसे करना है, या अगर कोई रिजिड बॉडी प्लेन लैमिना आ गया तो उसमें हमें कैसे सॉल्व करना है। तो आज के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं रोशन, आप देख रहे हैं रोशन।